हेलो बच्चों, मैं गौरव सिन्हा स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.3 को। इसके पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 8.1, 8.2 के सभी प्रश्नों को बिल्कुल आसानी तरीके से सोल्व कर लिया था। यदि आप लोगों ने वो वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लेना। आइए बच्चों, हम लोग इस एक्सरसाइज के कुछ फार्मूलों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आप लोग यहाँ पे सिर्फ फार्मूलों को समझना। फार्मूला क्या है हम लोगों के पास, सो देखो फार्मूला है हम लोगों के पास बाबू, समझिएगा। यहाँ से साइन 90 डिग्री माइनस से कॉस 90 डिग्री माइनस से टेन 90 डिग्री माइनस से कॉट 90 डिग्री माइनस से सेक 90 डिग्री माइनस और लास्ट कॉसेक। बच्चों, हम लोगों ने एक बात जान लिया था, यदि हम लोग इस सीक्वेंस में ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को याद रखते हैं तो बिल्कुल आसानी तरीके से हम लोग इसको समझ पाते हैं। क्या है देख लो आप लोग, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन जो है वो कॉस में बदलेगा। यहाँ पे ए है, इसी के लिए यहाँ भी ए होगा बाबू। यहाँ पे यदि थीटा होता तो यहाँ पे थीटा लिखते आप लोग, यहाँ पे जो होता बी होता तो बी लिखते, सी होता तो सी लिखते, है ना बच्चों। यहाँ से देखो कॉस बदल जाएगा साइन में बच्चों, साइन ए, टेन बदलेगा कॉट में, कॉट ए लिख दो, ये बदलेगा टेन में, है ना बच्चों। अब देखो सेक बदलेगा कॉसेक में, कॉसेक ए, और कॉसेक ए बदलेगा साइन ए में, है ना बच्चों। कॉसेक 90 डिग्री माइनस से क्या कोची में बदलेगा तो सेक ए में बदलेगा। अब तो बच्चों ये सभी फॉर्मूलों को हम लोग एक छोटे से लॉजिक के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर में साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए, कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए, टेन 90 डिग्री माइनस ए कॉट ए, कॉट 90 डिग्री माइनस ए टेन ए, सेक 90 डिग्री माइनस ए कोसेक ए, और कोसेक 90 डिग्री माइनस ए सेक ए। आखिर ऐसा ही क्यों होता है ना बच्चों। इसको एक छोटे से लॉजिक के द्वारा समझने का कोशिश करते हैं। तो आइए बच्चों, तो छोटा सा लॉजिक है। हम लोगों को सबसे पहले ये फार्मूला जो है वो कौन सा फार्मूला है, तो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। एक बात आप हमको बताओ, आप लोग 9th क्लास में पढ़े हो, पूरक कोण किसको बोलते हैं हम लोग, सो बताओ। पूरक कोण किसको बोलते हैं बच्चों, पूरक कोण बोलते हैं जब दो कोण का योग क्या हो जाता है बच्चों, योग 90 डिग्री हो जाता है। क्या हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है। जब दो कोणों का योग क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो हम लोग क्या बोलेंगे पूरक कोण है ना बच्चों। अब 90 डिग्री मतलब यहाँ से देखो ये एंगल और ये एंगल, कौन सा एंगल 90 डिग्री माइनस ए और ए, ये दोनों का सम 90 आना चाहिए। देख लो आप लोग, ए से ए कैंसिल हो गया, क्या बच गया 90 डिग्री। मतलब हम लोग कह सकते हैं ये कौन सा कोण है, तो पूरक कोण है। चूंकि हम लोग दो कोणों को क्या किया आपस में जोड़े हैं, जोड़ने से यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री आ जाए, दो कोणों का योग 90 डिग्री आ जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे पूरक कोण है ना बच्चों। पूरक कोण के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब बच्चों वो छोटा सा एक लॉजिक है, लॉजिक आपके पास है, लॉजिक क्या है वो समझो आप लोग। हम लोग सबसे पहले समकोण त्रिभुज का रचना कर लेते हैं, जो कि हम लोग सभी एक्सरसाइज में करते आए हैं। इसका नाम आप लोग दे दो ए बी और सी, है ना बच्चों। एक और समकोण त्रिभुज की रचना कर लेते हैं, जिसका नाम भी हम लोग ए बी और सी। हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एंगलों को क्या करेंगे बाबू, सिर्फ एंगलों को हम लोग बदलेंगे। आप लोग समझिएगा, यहाँ से पहले बार में एंगल यहाँ पे है बच्चों, है ना, और सेकेंड त्रिभुज में एंगल यहाँ पे है।
ये कौन सा त्रिभुज है बच्चों? तो 90 डिग्री, मतलब समकोण त्रिभुज है। मतलब यहाँ पे कौन सा एंगल है? 90 डिग्री है, इसी के लिए ये कौन सा त्रिभुज है? राइट ट्रायंगल एंगल, मतलब समकोण त्रिभुज है। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं ये लॉजिक कैसे काम करता है, ये फॉर्मूला पे आखिर यही फॉर्मूला क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। अब बच्चों आप लोग यहां से आप लोग पढ़े हो, ये त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, ये भी तो वही है। आप लोग इसमें आप त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालो। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है बच्चों? तो साइन, आप लोग बोलोगे साइन, सर साइन क्या क्या होता है? साइन हो जाएगा, उसके बाद कॉस हो जाएगा। सीक्वेंस आप लोग याद रखना है ना बच्चों। अब पहले साइन ए पे थीटा है तो यहाँ पे ए लिखेंगे। साइन थीटा बराबर, आप लोग एक छोटा सा ट्रिक मैंने बताया था 8.1, जब हम लोग पढ़े थे तो क्या सीखे थे? लाल, क्या सीखे थे बाबू? हम लोग सीखे थे लाल कक्का। क्या सीखे थे? लाल कक्का, मतलब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, है ना। हालांकि आप लोगों को वो याद हो चुका होगा, तो क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। आप हमको बताओ समकोण के सामने वाली भुजा क्या होता है? सबको पता है कर्ण है सर, है ना बच्चों। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है बच्चों। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। अब बच्चों ये क्या हो गया? ये आधार है। क्या है? आधार है, ठीक है बच्चों। अब आप लोग देखो क्या है, इसमें भी लिख देते हैं समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण और थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ठीक है बच्चों। ये जो बच गया ये आधार है। क्या है बच्चों? आधार है, ठीक है बच्चों। अब आप लोग देखो यहाँ पे, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? BC है। क्या है बच्चों? BC, ठीक है बच्चों। और कर्ण क्या है? AC, ठीक है बच्चों। अब हम लोग क्या लिखेंगे? तो कॉस ए बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है बच्चों? AB है सर, आप लोग बताओगे। AB है, और कर्ण क्या है? AC है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग tan A निकाल लेते हैं। tan A बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब क्या है? BC है। लंब क्या है बच्चों? BC है, और आधार क्या है? सो देखो AB है, ठीक है बच्चों। अब आप लोग कॉट के बारे में जानो। कॉट क्या है? कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। आधार क्या है बच्चों? आधार है AB, और लंब क्या है बच्चों? तो BC। लंब क्या है? BC, ठीक है बच्चों। अब हम लोग क्या निकालेंगे? तो कॉट निकल गया। अब हमारे पास लोगों के पास क्या नहीं है, तो सेक ए निकाल लो। सेक ए बराबर क्या होता है बच्चों? तो सेक ए बराबर होता है कर्ण बटा, कर्ण क्या है? AC, कर्ण बटा आधार। आधार क्या है? AB है, ठीक है बच्चों। AB, कर्ण क्या था? AC, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे कौसेक ए, सिर्फ बिटवा आप लोग देखने सिर्फ देखोगे और आप लोगों को एकदम आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। कौसेक ए बराबर क्या होता है? साइन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा बोलते क्या? लंब बटा कर्ण होता है। ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसका तो निकल गया त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम लोग इस त्रिभुज की बात कर लेते हैं। इस त्रिभुज की, ये भी त्रिभुज क्या है? त्रिभुज ABC में हम लोग क्या निकालेंगे? यहाँ से देखो, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? साइन। चूंकि हम लोगों के पास यहाँ पे थीटा कहाँ है? सो बताओ थीटा कहाँ पे है बच्चों? तो थीटा आप लोग बताओगे सर, थीटा हम लोगों के पास C पे है। यहाँ पे C लिखोगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे लंब, यहाँ पे हो जाएगा AB, कर्ण तो AC है तो AC, ठीक है बच्चों। उसके बाद कॉस C निकाल लो आप लोग। कॉस C बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण, BC बटा AC, ठीक है बच्चों। अब टेन सी क्या हो जाएगा बच्चों? टेन सी आप लोग समझो, लंब बटा लंब क्या है? AB, ठीक है बच्चों। और
आधार क्या है, BC है। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास क्या नहीं है, तो हमारे पास कॉट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बच्चों, कॉट C बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से आप लोग देखो, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है, लंब क्या है, AB। क्या है बच्चों, AB है। अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। उसके बाद देख लो आप लोग, सेक C निकाल लो। सेक C क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण AC है, कर्ण बटा आधार, आधार क्या है बच्चों, BC है। समझ रहे हो, यहाँ से समझिए आप लोग। अब जो हम लोगों के पास है कौशिक C नहीं है, कौशिक C क्या हो जाएगा सो बताओ, कौशिक C कर्ण बटा लंब होता है, कर्ण AC और लंब क्या है, AB है। ठीक है बच्चों, आप लोग ये सारे चीज़ों को समझ रहे हो, है ना बच्चों। अब आप हम लोगों को मुझे एक बात बताओ, क्या बताओ, यहाँ से आप बताओ, जो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है बच्चों, तो 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, हम लोग पढ़े हैं और 9th क्लास में इसको सिद्ध भी कर रखे हैं, है ना बच्चों। अब बताओ, कोण यहाँ से देखो, एक कोण A है, एक B है और एक C है, से बताओ 180 डिग्री हो जाएगा। और A का वैल्यू तो नहीं पता है, B कितना डिग्री का है, तो 90 डिग्री का है। आप लोग बताओगे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, और यहाँ से C का C बराबर 180 डिग्री। हम लोग क्या करेंगे, इसको बराबर के उस पार ले जाएंगे, तो A प्लस C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, A प्लस C बराबर 90 डिग्री। समझ रहे हो बच्चों। अब यदि हम लोग चाहें तो A का वैल्यू भी निकाल सकते हैं और C का। हम फिलहाल आप लोगों के सामने C का वैल्यू निकालते हैं। C बराबर क्या हो जाएगा, सो देखो, तो 90 तो है ही, और ये बराबर के उस पार जाएगा बच्चों, तो माइनस लेके जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है, तो ये क्या हो गया, C बराबर क्या हो जाएगा, सो बताओ, C बराबर 90 डिग्री माइनस A। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, है ना बच्चों। इसको सेकेंड मान लो, इसको आप लोग थर्ड मान लो, है ना। इसको 4 मान लो, इसको 5 मान लो, इसको 6 मान लेते हैं और इसको 7 मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, आसानी से आप लोग समझ रहे हो। अब छोटा सा एक काम है जिसको हम लोग करेंगे और आसानी से ये सारे फार्मूलों का लॉजिक समझ में आ जाएगा। समझ रहे हो बच्चों। अब बताओ आप लोग, हम लोग चाहे यदि, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन C के जगह पे C का वैल्यू क्या निकाल रखे हम लोग, 90 डिग्री माइनस से, 90 डिग्री माइनस से। अब बताओ, जो AB बटा AC क्या होता है, देखो AB यहाँ से खोजेंगे, AB बटा AC, समझ रहे हो बच्चों, AB बटा AC मतलब कॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस हो जाएगा। समझ रहे हो, ये हो जाएगा कॉस। तो यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, सो बताओ क्या लिखोगे, इसको कॉस A। समझ रहे हो बच्चों, कॉस A होता है, कॉस A बराबर क्या लिखे थे यहाँ पे, AB बटा AC। समीकरण यहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हो, क्या लिखोगे, यहाँ पे कारण दे दो, समीकरण कितने से, तो 3 से, सॉरी बच्चों, क्या चीज से, 3 से। ठीक है बच्चों, अब आप बताओ, यहाँ से देखो, इसको कॉस के जगह पर कॉस लिखते हैं, C के जगह पर क्या लिखना है, 90 डिग्री माइनस A लिख देना है। ठीक है बच्चों, अब देखो BC बटा AC, BC बटा AC, आप इसको देखो, BC बटा AC, समीकरण 2 को, BC बटा AC बराबर क्या है, साइन A। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सो बताओ, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बिटवा, क्या लिखेंगे सो बताओ, यहाँ पे लिखेंगे साइन A। ये क्या कैसे लिखे हैं, तो समीकरण बच्चों कौन चीज से, तो 2 से, कितने से, 2 से। ठीक है बच्चों, जगह का थोड़ा शॉर्टेज है, आप लोग समझ रहे हो, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे 10, क्या देखेंगे, 10। आप लोग बताओ 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, C के जगह पे लिखेगा 90 डिग्री माइनस A। यहाँ से आप लोग देख रहे हो 90 डिग्री माइनस A।
अब बताओ यहाँ से आप ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी, यहाँ से देखो ए बी कहाँ, ए बी बटा बी सी, समझ रहे हो बच्चों। कॉट का वैल्यू होता है, वो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे ए बी बटा बी सी, कॉट ए, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉट ए। ठीक है बच्चों, ये समीकरण किससे, सो देखो आप समीकरण कितना है, तो समीकरण ए बी बटे बी सी समीकरण 5 से आया। क्या चीज से आया बच्चों, 5 से, समझ रहे हो। इसी ढंग से बाकी का भी आप लोग निकाल सकते हो, जो बिल्कुल आसान है। यहाँ से आप लोग समझो, कॉट सी के जगह पे लिखेंगे 90 डिग्री माइनस ए, ठीक है बच्चों, और बी सी बटा ए बी, बी सी बटा ए बी, यहाँ पे आप लोग बताओ बी सी बटा ए बी, बी सी बटा ए बी मतलब टेन थीटा, बी सी बटा ए बी क्या कहेंगे हम लोग इसको, टेन थीटा, है ना बच्चों। अब यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, टेन थीटा नहीं है बच्चों, ए है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ए, ठीक है बच्चों। जगह का शॉर्टेज है, आप लोग समझना, इसको आप लोग लिख सकते हो समीकरण किससे, समीकरण क्या था बच्चों, यहाँ से देखो आप लोग लिख लेना ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ, ये यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण कितना है बच्चों, समीकरण आपको 4 है ना, समीकरण 4 है। अब इसको देख लो, छोटा सा 2 बचा है, सेक सी के जगह पर रखेंगे 90 डिग्री माइनस से, 90 डिग्री माइनस से, यहाँ से बताओ ए सी बटा बी सी, ए सी बटा बी सी किसका वैल्यू है, किसका वैल्यू है बच्चों, तो ये जो वैल्यू है कॉसेक ए का वैल्यू है। हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे बच्चों कॉसेक ए, ठीक है बच्चों, समझ रहे हो आप लोग, कॉसेक ए, समझ पाए। यहाँ से देखो आप लोग कॉसेक ए को, कॉसेक सी को, सॉरी कॉसेक सी, सी के जगह पे हम लोग रखेंगे 90 डिग्री माइनस ए, ठीक है बच्चों, 90 डिग्री माइनस ए, तो क्या हो जाएगा सो बताओ, ए सी बटा ए बी, यहाँ से आप लोग देखो ए सी बटा ए बी लास्ट है, जो कि है सेक ए का, किसका है, सेक ए का। आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पे, सेक ए से, ये आप लिखे हो समीकरण, समीकरण किससे लिखे हो बच्चों, 6 से, और ये लिखे हो आप लोग समीकरण, समीकरण बच्चों किससे, सो बताओ समीकरण 7 से, ठीक है बच्चों। आप लोग एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आसानी तरीके से और अच्छे ढंग से आप लोगों को समझ में आएगा, समझ रहे हो बच्चों। आप लोग एक बार देख लो अच्छे से। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और आसानी तरीके से ये फार्मूला का अप्लाई करके और सभी क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी तरीके से सोल्व कर लेंगे। समझ पा रहे हैं बच्चों? आप लोग एक बार इसको अच्छे ढंग से देखो। यदि आप लोगों को स्क्रीन शॉट लेना है तो भी ले सकते हो, है ना। एक बार आप लोग प्रैक्टिस जरूर करना। समझ रहे हो बच्चों? प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा चीज है। जो बच्चा जितना ज्यादा रिवीजन और प्रैक्टिस करता है किसी क्वेश्चन पे, किसी कॉन्सेप्ट पे, तो बिल्कुल आसानी तरीके से उसके दिमाग में वो चीज बैठ जाता है। आइए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन को देखो, निम्नलिखित का मान निकालिए। क्या है बच्चों? निम्नलिखित के मान को निकालिए, जिसके टोटल 4 पार्ट है। आप लोग देखो, बारी बारी से सभी पार्टों को सॉल्व करने का काम करेंगे। पहले पार्ट को देखो, क्या है? साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। यहाँ से आप लोग समझ रहे हो, यहाँ पे हम लोग किसी एक को बदलते हैं। तो क्या करेंगे? किसी को बदल लो, मैं बड़े वाले को बदलता हूँ, 72 डिग्री वाले को, है ना। यहाँ पे देखो, कॉस का कॉस 90 डिग्री माइनस 90 में से कितना माइनस करोगे बच्चों? जो 72 आ जाएगा। तो 18, क्या लिखेंगे? 18 डिग्री। यहाँ आप लोग एक फार्मूला वहाँ से देखो तो समझ में आएगा आप लोगों को। क्या आएगा सो बताओ। फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए। ठीक है बच्चों? अब आप बताओ, जो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 18 का साइन 18 डिग्री
बटा कॉस, कॉस को क्या लिख देंगे हम लोग, साइन, है ना बच्चों। यहाँ पे ए था इसी के लिए यहाँ पे है, यहाँ पे कितना है 18, तो यहाँ पे 18। ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग, यदि कैंसिल कर देंगे, क्या करेंगे एक दूसरे से कैंसिल करते, क्या आ जाएगा, सो देखो साइन 18 को साइन 18 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा, क्या आ जाएगा, 1 आएगा, है ना। ये हमारा क्या हो गया, मान हुआ, मतलब आंसर निकल के आ चुका है, जो कि बिल्कुल आसान है। उसी ढंग से इसको आप लोग देखो क्या करोगे, 10 को हम लोग बड़े वाले को बदलने का काम करते हैं। ऐसे आप लोग चाहो तो ऊपर वाले को भी बदल सकते हो, 10 26 का 10 26 डिग्री बटा कॉट, क्या लिखेंगे हम लोग 90 डिग्री माइनस, क्या करेंगे 64 पुराना है हमको, तो 90 को कितना घटाए 90 में से, तो हम लोग क्या करेंगे 26 डिग्री को घटाओगे तो आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग फिर से देखो क्या पढ़े हम लोग पढ़े हैं कॉट 90 डिग्री माइनस से बराबर 10 पढ़े हो बच्चों। यहाँ पे आप लोग देख लो कॉट 90 डिग्री माइनस से बराबर 10 है ना बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 10 26 को हम लोग क्या लिखेंगे 10 26 डिग्री ही लिखेंगे, बटा में क्या ये 10 में बदलेगा तो 10 का 10 और 26 डिग्री, चूंकि यहाँ पे 26 है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 26 डिग्री। अब 10 26 डिग्री को हम 10 26 डिग्री से यदि भाग देने का काम करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा सो देखो 1 आएगा, इसका मतलब है इसका भी आंसर क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है बच्चों। अब हम लोग थोड़ा माइनस वाला, इससे थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है लेकिन ये भी बिल्कुल आसान है। ठीक है बच्चों। अब आप लोग क्या करो इसको बनाओ, देखो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री है ना बच्चों। यहाँ पे देखो आप लोग किसी एक को बदलो है ना बच्चों, तो हम लोग इसको बदलते हैं, क्या हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस 48 पुराना है बच्चों तो 42 घटा दो आप लोग, माइनस का माइनस और साइन 42 का साइन 42। फिर से आप लोग थोड़ा सा इसके आइडेंटिटी को देखो, फार्मूलों को, क्या है फार्मूला, यहाँ से हम लोग फिर से लिखते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है साइन ए। ठीक है बच्चों। अब देखो आप लोग ये कौन सी में बदलेगा तो साइन में बदलेगा सर, थीटा के जगह पर मतलब एंगल के जगह पे 42 डिग्री हो जाएगा, माइनस का साइन 42 डिग्री। ठीक है बच्चों। अब क्या करो इससे इसको आप लोग काट दो है ना, साइन 42 में से साइन 42 कट जाएगा, क्या आएगा सो बताओ। तो यहाँ से आप लोगों के पास रिजल्ट आया 0, जो हम लोगों का आंसर है। समझ रहे हो बच्चों। अब देखते हैं हम लोग इसके लास्ट पार्ट को। लास्ट पार्ट है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है बच्चों। यहाँ से आप लोग देखो कॉसेक, समझ रहे हो बच्चों, कॉसेक 31 डिग्री माइनस, इसको लिखेंगे सेक 90 डिग्री माइनस 59 पुराना है बच्चों, बाबू 59 पुराने के लिए हमको कितना माइनस करना पड़ेगा तो 31 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ से आप लोग बताओ कॉसेक 31 का कॉसेक 31 डिग्री माइनस, फार्मूला को आप लोग एक बार लिख दो, क्या है फार्मूला सो बताओ। यहाँ से यहीं पे लिख दे रहे हैं, क्या होता है सो सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉसेक ए। ठीक है बच्चों। अब यहाँ से आप लोग देखो कॉसेक 31 डिग्री अब माइनस ये क्या कोची में बदलेगा, तो यहाँ से थोड़ा साफ से आपको लिख देते हैं, देखो कॉसेक 31 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, ये भी कॉसेक 31 का 31 डिग्री। ठीक है बच्चों। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इससे इसको काट देंगे है ना, कॉसेक 31 में से कॉसेक 31 को घटाएंगे, क्या आ जाएगा कट के 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। यही आप लोगों का क्या है आंसर है, समझ रहे हो।
ये सभी क्वेश्चनों को बाबू आप लोग खुद से एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, और यदि किसी भी तरह का कोई डाउट रह गया हो ये पूरे कॉन्सेप्ट में या क्वेश्चन में तो कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।